देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ रंजीत। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सांपला ने कहा कि केंद्र की टीम ने पंजाब को कोर कमेटी को दिल्ली बुलाया है, वहां पर पंजाब की समस्याओं पर बात की जाएगी। सांपला ने हाईकोर्ट द्वारा पंजाब सरकार को फटकार लगाए जाने पर कहा कि पंजाब सरकार अपना फर्ज अच्छी तरह से नहीं निभा रही, जिसके चलते हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई। पंजाब में बिजली के संकट पर बोलते हुए सांपला ने कहा कि पंजाब सरकार ईमानदारी से अपना फर्ज नहीं निभा रही और उनकी करनी और कथनी में खोट है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह लौंगोवाल ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस सरकार पर एसजीपीसी को तोड़ने का आरोप लगाया। पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रमजीत सिंह मजीठिया सुजीत सिंह के घर धुरी पहुंचे, जहां उनका स्वागत सुजीत सिंह के बेटे ने किया। मजीठिया धुरी ब्लॉक के लोगों को संबोधन करने के लिए यहां आए थे। उन्होंने बताया जैसे केरला सूबे ने 16 खेती खरीद मूल्य त्याग कर वहां के किसानों का साथ दिया, वैसे ही पंजाब सरकार को करना चाहिए। श्री फतेहगढ़ साहब से संसद अध्यक्ष सदस्य अमर सिंह ने धान खरीद की सुचारू खरीद सुनिश्चित करने के लिए अमरगढ़ निर्वाचन और क्षेत्र अमरगढ़ सहित मारमी, चौंदा, भोटला और खानपुर की मंडियों का दौरा किया। वहीं अमर सिंह ने कहा कि उन्होंने अब तक अमरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए करीब 62 लाख रुपए का भुगतान किया है। मलेरकोटला में आम आदमी पार्टी ने प्रोफेसर जसवंत सिंह गगन माजरा को किसान विंग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया, जहां आप कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका स्वागत किया गया। एडवोकेट ज्ञान सिंह मुंगो को 20वीं बार नाभा बार एसोसिएशन का प्रधान चुना गया। एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारियों में एडवोकेट मनविंदर सिंह को उपाध्यक्ष, एडवोकेट जसपाल सिंह को सचिव, एडवोकेट रिपी अरोड़ा को ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडवोकेट सरबजीत सिंह कराला को कोषाध्यक्ष, एडवोकेट बलजिंदर सिंह को लाइब्रेरियन और एडवोकेट सतनाम दास को ऑडिटर चुना गया। खन्ना में सरकार की ओर से जरूरतमंदों को राशन बांटा जाना है, लेकिन जब राशन को लेकर लाभार्थी पहुंचते हैं तो उन्हें गेहूं तो दिया जाता है, लेकिन वो गीला होता है। वहीं डिपो होल्डर ने गेहूं में नमी की मात्रा को अधिक बताकर अपना पल्ला झाड़ा। पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में किसानों का कहना है कि जब केंद्र सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है तो वो भी प्रशासन के फैसले को नहीं मानेंगे। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई अधिकारी पराली जलाने को लेकर मामला दर्ज करता है तो उन्हें लाठियों से जवाब दिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन नेता बलबीर सिंह राजवाल ने कहा कि हमारी तरफ से केवल मालगाड़ियों के लिए रेलवे ट्रैक खाली कर दिए गए हैं और हमारा संघर्ष शांतिपूर्ण आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से आरडीएफ रोके जाने पर राजवाल ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले को गैर संवैधानिक करार दिया गया है। संगरूर में किसान जथेबंदियों ने कृषि कानून के खिलाफ ऐलान किया कि वे आगामी 5 नवंबर को पूरे भारत में चक्का जाम करेंगे। किसान जथेबंदियों ने कहा कि केंद्र सरकार ने फिर भी कृषि कानून को रद्द नहीं किया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। पंजाब में समय रेलगाड़ी और किसान प्रदर्शन सियासी रूप लेता जा रहा है। किसानों ने फिलहाल के लिए रेलवे ट्रैक खाली कर दिए हैं ताकि रेलगाड़ियां गुजर सके, लेकिन केंद्र सरकार ने मालगाड़ियों पर रोक लगा दी है। ऐसे में फिरोजपुर डिवीजन एडीआरएम ने बताया कि वे तैयार हैं, अगर गाड़ियां चलनी शुरू हुई तो वे चला सकते हैं, लेकिन उनके पास अभी तक कोई भी गाड़ी को चलाने का आदेश नहीं आया है। पंजाब सरकार ने कपास की खरीद पर किसानों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। अब तक कपास की खरीद पर ग्रामीण विकास फंड के नाम पर 2% का फंड लगता था, जो कि कैप्टन सरकार ने 1% कर दिया है। किसान जथेबंदियों की तरफ से रेल आवाजाही खोलने और एक दिन कोयले की सप्लाई मिलने के बाद मानसा के गांव बनावाली में स्थापित 1980 मेगावाट क्षमता वाले तलवंडी साबो थर्मल प्लांट के 3 यूनिट फिर से बंद हो चुके हैं। थर्मल प्लांट को कोयला सप्लाई भारतीय किसान यूनियन उग्राहा की तरफ से रेल लाइन पर धरना लगाकर बंद कर दिया गया है। पंजाब सतर्कता ब्यूरो की तरफ से 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
वही सतर्कता विभाग के अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए किसी काम के बदले रिश्वत की मांग करता है तो इसकी सूचना विजिलेंस विभाग को दी जाएगी। पंजाब में कोरोना का कहर जारी, ऐसे में नाभा में हुंडई कंपनी ने सरकारी दफ्तरों में सैनिटाइजेशन का काम किया ताकि कोरोना वायरस को मिलकर हराया जा सके। इसी कड़ी में नाभा के डीएसपी राजेश शिब्बा ने कहा कि कंपनी की तरफ से सभी सरकारी दफ्तरों को सैनिटाइज किया जा रहा है। गुरदासपुर में कृषि कानून के विरोध में रोष रैली निकाली गई, जिसमें सुनील जाखड़, कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी मौजूद रहे। मलेरकोटला धुरी रोड पर किसान और महिलाएं 1 महीने से धरना दे रही हैं। इसी बीच धरने के दौरान एक 65 साल के शख्स की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हुई। जिसके बाद महिलाओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 1 महीने से किसान धरना दे रहे हैं, इसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई। लुधियाना पुलिस ने अलग अलग मामलों में बरामद वाहनों, मोबाइलों, नकदी और अन्य सामान को लोगों के हवाले करने के लिए एक सुपुर्दगी मेला लगाया। कपूरथला के शिकारपुर गांव में बुजुर्ग दंपति की हत्या का मामला सामने आया, जहां दंपति की तेज हथियार से हत्या की गई। हत्या के पीछे लूट का इरादा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि दोनों दंपति घर में अकेले रहते थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। श्री मुक्तसर साहब में संदिग्ध हालत में शख्स की मौत का मामला सामने आया, जहां परिजनों ने बीजेपी नेता पर बेटे को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। मृतक के परिजनों का कहना है कि जब तक बीजेपी नेता की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वो अंतिम संस्कार की रस्म अदा नहीं करेंगे। बीजेपी नेता तसीम गोयल दिनेश को धमका रहा था, जिसके 2 दिन बाद दिनेश की मौत हुई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। फाजिल्का के लादुका गांव में मोटरसाइकिल सवार शख्स की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या की, जिसकी पहचान दशपाल सिंह पुत्र निधान सिंह गांव मोहम्मद वाले के रूप में हुई है। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बलाचौर के भुजवेट गांव में एक बेटे ने अपने माता पिता की हत्या की और मौके से फरार हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बनाला में एक नाबालिग लड़के ने कथित तौर पर 4 साल की मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म कर मौके से फरार हुआ। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। लुधियाना की रहने वाली 8 साल की इनायत वर्मा ने बॉलीवुड में एंट्री कर अपने माता पिता का नाम रोशन किया, वहीं लुधियाना का नाम भी रोशन किया। इनायत वर्मा की आने वाली फिल्म 12 नवंबर को रिलीज होगी, जिसको लेकर माता पिता और मोहल्ला निवासियों में खुशी की लहर। इनायत वर्मा की माता मोनिका वर्मा ने कहा कि उनकी बेटी ने बॉलीवुड में एंट्री कर परिवार का नाम रोशन किया। उन्होंने कहा कि इनायत ने अलग अलग बॉलीवुड के अदाकारों के साथ काम किया और आने वाली हिंदी मूवी 12 नवंबर को रिलीज होने वाली है। हिमाचल सरकार ने 19 पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। एचपीएस अधिकारियों में सुरेंद्र कुमार डीएसपी बसी, अभिमन्यु वर्मा डीएसपी नैना देवी, संजीव कुमार 1 डीएसपी डरो, धर्म चांद डीएसपी मैक्लोडगंज, रेणु कुमार डीएसपी पीटीसी डरो आदि शामिल हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बल्क ड्रग पार्क पर फार्म उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ वेबिनार में शिरकत की और कहा कि हिमाचल प्रदेश देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जहां बिजली और पानी न्यूनतम दरों पर उपलब्ध है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने के लिए भरसक कोशिश कर रही है और देश में 3 बल्क ड्रग पार्क स्थापित करना इस दिशा में ठोस कदम है। हिमाचल सरकार ने ऊना जिला में बल्क ड्रग पार्क विकसित करने का प्रस्ताव भेजा, जिससे राज्य में फार्मा गतिविधियों को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहन मिलेगा। बल्क ड्रग पार्क विकसित करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस प्रस्तावित पार्क के लिए 1400 एकड़ भूमि का चयन किया जा चुका है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग और एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं लोक निर्माण विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उच्च मार्गों को गड्ढा मुक्त बनाने का भी निर्देश दिया। हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर इस संबंध में जानकारी दी।
गोविंद सिंह ठाकुर ने लिखा कि गत दिनों किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने के कारण उन्हें उनके स्टाफ सहित सुबह रैपिड एंटीजन कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसमें उनकी और निजी सुरक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और वो डॉक्टर के परामर्श अनुसार घर में आइसोलेट हुए हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के कोरोना पॉजिटिव होने पर सीएम जयराम ठाकुर ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि प्रदेश मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी छोटे भाई गोविंद सिंह ठाकुर के कोरोना पॉजिटिव आने का समाचार चिंताजनक है। ऊना में साइकिलिंग के प्रति लोगों के बढ़ रहे क्रेज को देखकर अब नगर परिषद ऊना वासियों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। साइकिलिंग का शौक पूरा करने के लिए लोगों को अब नगर परिषद द्वारा किराए पर साइकिल मुहैया करवाई जाएगी। ऊना शहर में कुछ स्थानों को चिन्हित करके साइकिल पॉइंट के रूप में उभारा जाएगा। वहीं इसी कड़ी में अमरजोत बेदी ने कहा कि साइकिलिंग करना हर किसी की सेहत के लिए फायदेमंद होता है। उत्तर प्रदेश के हाथरस बलराम और बाराबांकी में दलित बच्चों और युवती के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर शिमला में दलित शोषण मुक्ति मंच ने धरना प्रदर्शन किया। दलित शोषण मुक्ति मंच ने डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा, साथ ही योगी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। ज्वालामुखी के विश्वविख्यात शक्तिपीठ मंदिर में शारदीय नवरात्रों में कोरोना महामारी के चलते नकदी के साथ साथ सोना चांदी के चढ़ावे में कमी दर्ज हुई। विश्वविख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में कोरोना काल में इस बार पिछले साल की अपेक्षा करीब 46,21,146 रुपए की आमदनी कम हुई। कोरोना काल में आंगनबाड़ी नहीं जाने वाले बच्चों के लिए प्रदेश सरकार ने किताबें छपवाई हैं, जिन्हें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों के घर पहुंचाया जाएगा। लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाने के लिए शिमला में के ब्रिज मैदान पर पुलिस की टुकड़ियों ने रिहर्सल शुरू की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती 31 अक्टूबर को देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। देव महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का मुख्य आकर्षण रहने वाले अधिष्ठाता भगवान रघुनाथ जी का शिविर भक्ति में उठाए। हालांकि इस बार सिर्फ 7 देवी देवता दशहरे की रस्म निभाने के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन अभी तक 50 से अधिक देवी देवताओं ने रघुनाथ जी के दरबार में हाजिरी भरी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने एक बार फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक संगठन ने ली है, जिसने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट लिखकर धमकी दी है कि शमशान घाट भी ओवरबुक हो गए। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 4 करोड़ के बाद अब तक 11 लाख से ज्यादा ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1 करोड़ के पार कोरोना के एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही, कुल मरीजों की संख्या हुई 92 लाख के पार। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील, अब तक 1 लाख से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या, कुल मरीजों की संख्या हुई 15 लाख के पार। अभी 3 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। देश में 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा केस, 562 की मौत। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 1 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में मिले 1,590 से ज्यादा मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 156 मरीजों की मौत, कुल मौत का आंकड़ा हुआ 43 लाख के पार। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में सामने आए 2,000 से ज्यादा केस, अभी 24,000 से ज्यादा केस एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, एक दिन में मिले 1,000 से ज्यादा केस, अब तक 4 लाख से ज्यादा मरीज ठीक। राजस्थान में कोरोना के 15,000 से ज्यादा एक्टिव केस, एक दिन में 1,790 नए केस सामने आए। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, 24 घंटे में सामने आए 5,000 से ज्यादा केस। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए 2,000 से ज्यादा केस, मरीजों का आंकड़ा हुआ 1 लाख के पार। पंजाब में कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 464 नए मामले सामने आए। पंजाब में कुल मरीजों की संख्या हुई 1,32,000 के पार।
पंजाब में 1,24,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से बुरा हाल, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 327 नए मामले सामने आए। हिमाचल प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 21,000 के पार। हिमाचल प्रदेश में 2,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं, वहीं कोरोना से करीब 301 की मौत। कोरोना वैक्सीन को लेकर जंग जारी, जून 2021 तक ब्राजील को मिल सकती है वैक्सीन। फ्रांस में हुए आतंकी हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जताई चिंता। ट्रंप ने कहा, इस्लामिक हमलों को रोकना है जरूरी, सारे देशों को लड़नी होगी संयुक्त लड़ाई। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत और ब्रिटेन ने किया समझौता। 10वीं भारत ब्रिटेन EFT वार्ता में 80 लाख पाउंड के संयुक्त कोष की हुई घोषणा। पाकिस्तान का आतंकी चेहरा एक बार फिर सामने आया। पाक के मंत्री ने कबूला, पुलवामा हमला पाकिस्तान की साजिश था। फ्रांस में शिक्षक के कत्लेआम के बाद एक बार फिर हुआ आत्मघाती हमला। आतंकी ने की चर्च में घुसकर 3 लोगों की चाकू मार के हत्या।